आज बारिश हुई, बारिश की वजह से हम नहीं, आप यहाँ थी तो मुश्किल हो जाना था सब, वरना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। बिजली बहुत गरज रहा है, सो इसलिए। अच्छा, पहले देख लें कितने लोग हैं। बारिश बहुत गरज रही है। यहाँ काशिफ क्लास ले रहा है, काशिफ के काम हो गया। ये पयामी, पयामी सवेरा, कैसे हैं आप? ये आप ठीक हैं? अभी मेरी आपके साथ एक बार बात हुई थी, आप दुबई में जॉब करते हैं शायद से। और एक और बच्चा है मोहम्मद उस्मान। बेटे अगर आप क्लास में हैं तो आप इस बात को समझिए कि पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज़ का रिफंडेबल, या आप कह रही हैं कि क्लास का आपको पहले स्केड्यूल बताया जाए। सब चीज़ें जैसे सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं, आपको उसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। बारिश बहुत ज़्यादा है, पड़ा बहुत ज़्यादा। खैर, चलो मैंने देख लिया। चलें जी, अल्लाह खैर करे। बात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, फिजरापी में नहीं। जी बिल्कुल, यही फिजरापी मेरा पेज है, बिल्कुल। ये मेरा पर्सनल पेज है। चलो, क्या याद करेंगे आप भी। चलो, थैंक यू, थैंक यू। चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं जी। फेसबुक, फेसबुक ओपन कर लेते हैं जी। आज आपको मैं ना एक प्रोफेशनल कमेंट्स लिखना सिखाता हूँ। एक्चुअल में हम फेसबुक को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही हम लिंक्डइन को भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्राइटेरिया, कुछ तरीकाकार है, मैंने शायद आपको बताए हैं। वो मैंने आई थिंक आपसे डिस्कस की हूँ, लेकिन मैं इधर यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? जी जी, कुछ नहीं, बस क्लास में था, क्लास में था। प्रोजेक्ट के ऊपर वो मैंने वहाँ देखा।
जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, एक्चुअली ये सही ठीक ठाक चल रहा था, एकदम ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है। आई डोंट नो जी क्या होता है। खैर, क्या है, ये है कोई 687। आप सेव कर लो, आप टाइप करो, आप ऐड कर दो। 03707147686 सेम सेम। ओके, बस लिख दो, बस ठीक। इनको ग्रुप में ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे मैं डेली इनको कर रहा हूँ सब। खैर एनीवेज, क्लास स्टार्ट करते हैं जी। हम आज की चलें जी, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके से कमेंट्स हो गया, थैंक यू। चलें आगे बढ़ते हैं जी। बच्चे यहाँ पे ना मैं आपको पहले तरीकाकार बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ग्रुप्स दिखाता हूँ एसईओ के, पेड गेस्ट पोस्ट। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ एक ग्रुप, फिर उसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको ना बहुत सारी पोस्ट आज लाइव दिखाऊंगा। देखिए, आपने क्लास को समझने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है। इंशाल्लाह होप सो, मुझे लगता है कि आपको है ना नंबर है। मुझे उन्होंने कहीं बताया था कि मेरी साथ में कम्युनिकेशन हुई थी। सही है, ठीक है, चलो गुड। तो फिर हम कभी होता है ऐसे। खैर, ये पेड गैस पोस्ट का ग्रुप आ गया। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ना किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करें। देखिए, नीड अ गुड साइट फॉर पोस्टिंग एन आर्टिकल। यहाँ पे ना सब दुनिया जहान ने एक ही चीज लिखी हुई है, अवेलेबल कम इन बॉक्स, ये हो गया, फलां हो गया, अवेलेबल कम इन बॉक्स, चेक आईबी, चेक इन बॉक्स। देखिए, वहां तब तक बात नहीं बनेगी, हो रही है मेरा रिकॉर्डिंग, बात कभी नहीं बनी। देखिए, अगर आप डिफरेंट नहीं कुछ करेंगे तो याद रखिएगा, रिजल्ट्स कभी डिफरेंट नहीं आएंगे। एक बात मेरी पल्ले बांध लें आप, जब तक आप कुछ भी मुख्तलिफ नहीं करेंगे तो आप कभी भी मुख्तलिफ ना ही दिखाई देंगे, ना ही आपको मुख्तलिफ जाना जाएगा। इनको कहें माशाल्लाह, जबरदस्त। चलिए खैर, एनीवेज, जो भी है कोई बात नहीं। अच्छा, ये हो रहे थे कि अवेलेबल और कम इन बॉक्स। बेटे, आपने ना इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं करना। आप आगे देख लें। मैं एक और बात बताता हूँ, किसी को ग्रुप्स को ना ज्वाइन करने का जो तरीका कार है, इनको कहें बस करें यार, बोलना बंद कर दें। किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने का ना जो तरीका कार है, सबसे पहले ना आपने देखना है कि उसके एक्टिवेशन मेंबर कितने हैं। एक्टिवेशन मेंबर वो है मेंबर जो एक पोस्ट पे जवाब दे रहे हैं। कितने लोग, यानी कि एक पोस्ट पे 100 लोग, 60 लोग, 70 लोग जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और कितने ग्रुप मेंबर है, कम से कम 10,000 तो ग्रुप मेंबर हों। जैसे इसने लिखा नीड गैस पोस्ट ऑन बिजनेस न्यूज डेली .com, 36 लोग उसको अप्लाई करने के लिए। इट्स मीन ये ग्रुप के बंदे एक्टिव हैं। अभी ये आयशा राजपूत कोई आपी है, इन्होंने पोस्ट लगाई, आई नीड फैशन वेबसाइट विद गुड ट्रैफिक इफ एनीवन।
इनको इनको कहो बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं इनको बारिश में खड़ा कर दूंगा। ठीक है कंटिन्यू करें। मैं देख रहा हूँ। I need fashion website with good traffic if anyone had come in box with price। ठीक है, नीचे इसने 2 दिन पहले आपकी आयशा ने लगाया तो देखिए 61 लोग एक्टिव हैं। ठीक है, देखिए हर बंदे ने यही लिखा हुआ है, कम इन बॉक्स, यस आई हैव, चेक आई बी। देखिए इस तरह आपको कभी ऑर्डर मिलने वाले नहीं है, इस तरह नहीं। आई नीड हाई सैमरश ट्रैफिक 5 के साइड्स, फिर भी 13 चेक इन बॉक्स कम आई बी। देखिए लिखा आ रहा है ना, चेक इन बॉक्स कम आई बी, चेक इन बॉक्स। ये सारी बातें इन्होंने जो है इन्होंने लिखते रहना है। ये नहीं मैं कह रहा, ये सारे पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानियों ने इसी तरह करना है। कभी भी ना इन्होंने वो बात नहीं लिखनी जो आपकी बात एक्चुअल में रियल होती है। मतलब इनको चाहिए कोई ऐसी बात लिखें जिससे अगला बंदा भी बता सके। आप समझ रहे? सेम ऐसे ही कुछ डिफरेंट लिखेंगे तो बात बनेगी। जैसे इनको भी इसके नीचे भी लिखा हुआ ये नजर आ रहा है, इन्होंने किसी ने वीडियो शेयर कर दी, आई नीड हाई क्वालिटी टेक्स्ट साइट यूके साइट्स विद माय बजट इज गुड। तब भी 67 लोगों ने इनको रिप्लाई किया हुआ, चेक आई बी कम इन बॉक्स व्हाटएवर। ठीक है, ईशा चौहान, अंजलि सिंह, ठीक है, सोहा शहजादी। सो वो कह रहे हैं रमजान ऑफर डीए 50+ साइट्स अवेलेबल जैसे $1। इसको बंदा पकड़ ले और बंदा इसको पा लमा ले और फिर इसको कहे कुछ भी ना, पागल है $1 में। ये इस तरह के लोग ना बाद में रेट जो है ना गिरा रहे होते हैं। इसी तरह के लोग बाद में मामला को बिगाड़ रहे होते हैं। फिर बाद में गोरा आके हमें कम पैसे देता तो हमें गुस्सा आता है, यार गोरा भी इस तरह करने लग गया तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे। अच्छा, मैं ना यहाँ पे आपको प्रोफेशनल कमेंट्स लिखना सिखाता हूँ। प्रोफेशनल यानी कि यहाँ पे आप ना कुछ डिफरेंट लिखेंगे तो ही बात बनेगी। ये आप बात याद रखिए, वरना बात बनने वाली नहीं है। याद रखें, कभी बात नहीं बनेगी जब तक आपने डिफरेंट कुछ ना किया। आप समझ रहे हैं? खैर मैं आपको ना यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, यानी कि जिस तरह भी कोई चीज चाहिए हो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आई नीड प्योर क्रिप्टोसाइट्स नो, जैसे इनकी पोस्ट आ जाए, किसी और की देखते हैं, डीए 50+ इतना ऑर्गेनिक ट्रैफिक स्पैम पर। कोई भी पोस्ट ना फ्री नहीं गई है, मतलब ऐसे है कि वो नहीं कि मतलब वो फ्री गई हो, उस पर कोई लोगों ने जो है ना जवाब ना दिया हो या लोगों ने किसी को देखा ना हो। देखें, आई नीड प्योर हेल्थ एंड न्यूज साइट्स। अब मैं ना यहाँ पे आपको पहले कमेंट्स दिखाता हूँ, फिर उस कमेंट्स के बाद मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ जो जो एक्चुअल में जिसकी कोई वर्थ है। मतलब जो आप लिखेंगे और आपको खुद ही फील आ जाएगी, यार जबरदस्त, ये एक चीज अच्छी चीज है। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। अब आपके सामने ना मैं एक प्रोफेशनल कमेंट्स लिखता हूँ। सबसे पहले ना मैं दूसरों के कमेंट्स लिखे हुए आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने क्या लिखे हैं, हमने क्या लिखना है। ठीक है, ये व्यू मोर कमेंट, आप जिसके भी कमेंट पढ़ेंगे यहाँ वही आएगा, वही चीज आएगी। देखिएगा, कम आई बी चेक इन बॉक्स, चम आई बी चेक इन बॉक्स, चेक इन बॉक्स, यस अवेलेबल, कम आई बी चेक आई बी अवेलेबल, चेक इन बॉक्स अवेलेबल। इस तरह तो बात नहीं बनेगी। समझ आ रही बात की? मैं यहाँ पे आपको कमेंट लिखना सिखाता हूँ कि किस तरह आपने प्रोफेशनल कमेंट लिखना है। यहाँ पे अपनी टाइप करना है ना, राइट पब्लिक कमेंट्स। यहाँ पे पब्लिक कमेंट लिखने से पहले मैं आपको ना वर्ड फाइल ओपन करता हूँ, वहां पे कमेंट्स लिखेंगे और आप खुद देखेंगे यार कि जबरदस्त कमेंट है। यहाँ पे हम सर्च बार में जाते हैं, WORD वर्ड, ठीक है, वर्ड पैड में हम जाएंगे, ओपन करेंगे ये MS ऑफिस, MS जो है ना पावर पॉइंट, एक्सेल जो भी है, और उसके बाद हम सब ठीक है, सब कुछ ओके है। अभी क्या हुआ? चलेंगे, आपको यहाँ पे मैंने लिखना सिखाता हूँ कमेंट्स, ठीक है। और बेटे स्क्रीन नजर नहीं आ रही? स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने, स्क्रीन शेयर नहीं मैंने की बेटे, की हुई है मेरे ख्याल। जिसको स्क्रीन नहीं नजर आ रही आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने स्क्रीन शेयर नहीं है? बल्कि है स्क्रीन शेयर बेटे। ये 136 लोग हैं, मुझे मैसेज करिएगा GH की, अगर स्क्रीन नहीं नजर आ रही मुझे पता चल जाएगा। मेरे ख्याल स्क्रीन ओपन है बेटे।
देखिए ओपन है। ये मदीहा आप ही का भी मैसेज आया, दानिश का, यस सर। बेटे आपको कोई इशू इशू होगा। ये देखिए मैं आपको ना सामने यहाँ पे कमेंट्स लिखता हूँ, अभी कमेंट लिखता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ जी ओपन है, गुड। अच्छा खैर देखिए सबसे पहले हम कमेंट लिखते हैं यस। अगर उसने जो चीज बोली है ना, पहले हम देखेंगे उसने उसने उसे उसे क्या चीज चाहिए। वो कह रहा है क्या, आई नीड प्योर हेल्थ एंड न्यू साइट। ठीक है, हम उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, यस यस। उसके बाद नीचे चलेंगे, आई हैव प्योर हेल्थ एंड न्यूज वेबसाइट्स विद हाई DADR and monthly organic traffic। ठीक है, मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाइक, यहाँ पे लाइक करके फिर यहाँ पे आप लिख दें, मतलब मिसाल ले लीजिए हम हमारे पास हेल्थ की साइट है तो एम मैं लिख देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जिस साइट को भी आपने हंट किया होगा बता दीजिए health.com, उसका वैसे मैं ये आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। आप इसको जिस तरह आपको समझ आए उसी तरीके से लिखा। डीए जो है 61, ठीक है, DR ठीक है जी 59, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो जो है 67 के। ठीक है, ये सिर्फ एक चीज। अब मैं नेक्स्ट लिखता हूँ ये सिर्फ, उसके बाद हेल्थ की आगे दूसरी आ गई, हेल्थ केयर blog.com। ठीक है, कोई भी साइट होगी वो, उसका DA आ गया, DA 54। ये मैं वैसे आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने जो साइटें हंट की होंगी आप उसके बारे में लिखिएगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ गया, बस ठीक है। नहीं नहीं पंखा ना चलाए, बस ठीक है, लाइट चला दो बेटा, चला गुड, बस शोर ना करें इधर। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसकी आ गई जी 45 के। मैं वैसे आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर आप हो सके एक न्यूज की ऐड कर देते हैं, बिग न्यूज। वैसे मैं कह रहा हूँ ये साइटें हैं या नहीं है ये एक अलग बात है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, बिग न्यूज नेटवर्क, DA DR, वो नहीं खड़ी की के अंदर, गाड़ी उधर बाहर खड़ी हुई है, उसके ऊपर वो देते कपड़ा, हाँ वो नीचे उसकी ना डिग्गी में पड़ा हुआ। यार तुम गड्डी का ख्याल ही नहीं कर, मैंने नहीं लगता, जिवें लगता ਤੁਹਾਡੀ है ही नहीं मेरी गड्डी। यार मेरी गड्डी भी तो साफ, फिर तो बाहर गड्डी है, तो फिर डेली बाहर गड्डी कोई गल नहीं यार, की किधर है तेरी होनी ना, फिर कर लेना, फिर कर नहीं यार, की मेरे पास कहाँ आई, मेरे पास कोई कुछ नहीं हुआ, वो ऑफिस में पड़ी होगी, ऑफिस में पड़ी होगी। ठीक है, ओके। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इसकी आप लगा दें जी 98 के मिसाल लें। अब देखिए मैं थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा हम प्योरीफाई कर लेते हैं, हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और हम इसका जो है ना जो है साइज, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसका कितना जबरदस्त, कितना अच्छा लगता है, आपको कमेंट खुद मजा आएगा। ठीक है, ये इतना हो गया, फिर से बताएं, फिर आप वही साइज कर दें क्या, 11 वाला। ठीक है, 11 वाला, और बिल्कुल आप
उसी तरह हो जाए जिस तरह आप कैजुअल हैं। ये नहीं, ये बोल्ड भी है, बोल्ड भी खत्म कर दें। आई, ठीक है। आई हैव also many website with all niches at very reasonable prices. Category like, थोड़ा सा आपने इधर आना है और इधर से आपने कुछ चीज ऐड कर लेनी है। लाइक इधर आना है और आपने आके ये वाला ऐड कर लेना, लाइक फैशन, होम, ठीक है, ट्रैवल, ट्रैवल का टी बड़ा, ट्रैवल, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, टेक्नोलॉजी। मैं वैसे आपको ना ये और भी लिख सकता हूँ, टेक्नोलॉजी, ठीक है बेटे। ये वैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरह आप जितने भी आपके हों, आप स्पोर्ट्स लिख लें, फूड लिख लें, फर्नीचर लिख लें, उसके बाद इसको आए इधर से खत्म कर दें, नन, ठीक है। देख रहे, ओहो, चलो हम इसको नहीं लिखते। और ये लिखने के बाद आपने ये सिर्फ एक कमेंट्स में लिखा है, ठीक है। ईटीसी भी लिख दें, या जो आप यहाँ पे आप ये ईटीसी लिख दें वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप फिर आगे आई हैव ऑल्सो 500 प्लस, I have also 500 plus websites, and also have an 60 plus account, ठीक है, 60 plus other accounts at this time, ठीक है बेटे। मतलब I have also 60 plus other accounts at this time, if you wanna check, मतलब आप उन्हें बोल लें कि अगर आप चेक करना चाहते हैं मुझे कि वाकई है या नहीं, if you wanna check प्लीज सेंड मी द आर्टिकल। उसे को अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्लीज सेंड मी द आर्टिकल फर्स्ट, जस्ट चेकिंग, सिर्फ चेक करने के लिए कि तुम मेरे को है नहीं या नहीं, जस्ट चेकिंग, ठीक है। आई विल सेंड यू लाइव लिंक्स, आई विल सेंड यू लाइव लिंक्स विद इन 20 मिनट। मैं आपको बताता हूँ 20 मिनट्स में आप दे सकते हैं या नहीं, उसका क्या तरीकाकार है, ठीक है। इसके बाद if you are really very interested, please let me know। मिसाल ले लीजिए, मिसाल सिर्फ। अब मैं आपको सिर्फ ये चीज बताना चाह रहा हूँ, इस चीज को आपने समझना है बेटे, ठीक है। तो well, actually that's bad. Actually मेरा इंटरनेट की तबीयत खराब किया तो मुझे लगा कि मेरे साइड से इशू है और क्लास जो है वो चल रही है। बेटे क्लास का नेट चल रहा है मेरे ख्याल में, आप इधर भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उस्मान भाई हमें खाली टकरे ना मारें, को काम की बात करें तो बेहतर है।
खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मुझसे कहा कि मेरे पास 500 वेबसाइट्स हैं और मेरे पास 60 ऑथर अकाउंट्स हैं, आपने ना जस्ट आपने अपनी पोस्ट पे लोगों को हायर करना है, आपने सिर्फ गैदरिंग करनी है, आपने सिर्फ ये लोगों को बताना है, ग्रैब करना है कि आपकी इनबॉक्स तक लोग आए। तो सेम ऐसे ही है, जब 60 ऑथर अकाउंट्स होंगे 60, तो आप उसे कहेंगे जस्ट सेंड मी द आर्टिकल। ये जो मैं आपको लिस्टें दे रहा हूँ, आप मुझे आर्टिकल सेंड करें और चेक करें कि वाकई ही, देखिए आप इस चीज को नहीं कर सकते तो आप अपने अपने साथ ना ऑथर्स को मिला लें, बेहतर यही हल है। ऑथर्स को मिला लें, आप आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ऑथर को दोस्त बना लें, एडमिन्स को भी दोस्त बना लें। जब आप ये कहेंगे ना कि मैं आपको 10 मिनट में काम करके दे सकता हूँ, मैं आपको अभी काम करके दे सकता हूँ, आई विल सेंड यू अ लाइव लिंक विद पैसेज ऑफ, मतलब आप उसी टाइम कर लें। इसमें कोई कबाहत नहीं है कि लोग नहीं कर सकते, लोग 10 मिनट के अंदर भी लाइव लिंक करवा देते। मैंने आज तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि 12 मिनट के अंदर अंदर मैंने ऑर्डर कंप्लीट करवाया। $5 का थी वेबसाइट्स, $5 की, तो मैंने $90 में सेल की आज ही। भी मेरे ख्याल में आपको टाइम बताता हूँ कितनी देर की बात है। डन का मैसेज मुझे है, 1 मिनट में चैट निकालता हूँ। ये देखिए मैं आपको ना विद द प्रूफ आपको बात दिखाता हूँ ताकि आपको लगे, ठीक है। और 1 मिनट दिखाते हैं, किधर गया, 85, हाँ 9:42 पे, अभी 1 घंटा भी हुआ मेरे ख्याल। मैंने 15 मिनट में ऑर्डर कंप्लीट करवा लिया, तो मैंने पेमेंट भी ले ली। ये दिखाता हूँ आपको, जूम बैच 4, चलो मैं वैसे यहाँ पे ना रिमूव कर देता हूँ। वैसे मुझे आदत नहीं है इन चीज़ों को रिमूव करने की, लेकिन एज प्राइवेसी देखें, मैं आपको सेंड कर दिया, आप देखें ताकि आपको लगे दैट इज द क्लियर। वो अवॉइड नहीं करेगा बेटे, आपको अवॉइड नहीं करेगा बेटे, ऐसे नहीं अवॉइड करेगा वो। इस तरह मुझे ऑर्डर मिले हुए हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया जूम बैच 4 में, बेटे आप देखिए इसको, ठीक है। और इसको समझिए आप, मैंने अभी सेंड किया जूम बैच 4 में, अभी एक स्क्रीनशॉट देखा है, भेजा, आप उसको चेक कीजिए। ये मैंने विद इन 15 मिनट्स, ये $5 की वेबसाइट थी, मैंने इसको 90 में बेच दिया। तो मतलब ये गूगल से क्लाइंट मिला हुआ था, तो अच्छा है, जबरदस्त है, चीजें ले रहे हैं गूगल से, अच्छे अच्छे आपको पे बैक कर दे। आपको कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। अब आपका कमेंट जब इधर आएगा ना, एक बारी बंदा पढ़ेगा यार किसी बंदे ने मेहनत की करके लिखा है, देखिए नजर आ रहा है कि नहीं, जबरदस्त, ठीक है। इस तरह जब आप उसे कमेंट करेंगे, मैं कहता हूँ खुद अगला बंदा कहेगा यार वाकई किसी बंदे के पुत्र ने जो है ना काम किया हुआ। देखिए इतना जबरदस्त आपने प्रोफेशनल वे में किया, अगला बंदा एक बार पढ़ेगा ना हैरान होगा। जरूरी नहीं आपने इतना लंबा ही करना है, आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह जब आप चीजों को करेंगे, दैट इज द वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो ये नहीं होगा काम इन बॉक्स चेक आई हुई। मुझे ना एक बार ऑर्डर मिला था जब एक क्लाइंट के पास $27,000 थे, मैंने ना उसके साथ उसे सीरियस नहीं लिया था स्टार्ट में। मेरे पास ना उधर तब ऑर्डर ज्यादा आ रहे थे, फिर मैंने कहा शायद एम ही है, बस बस ठीक ही है। सर ऐसे हमें भी सिखाएंगे जर्नल, सर ये जर्नल थी बेटे, प्योर साइट हो या जर्नल हो, कोई भी पोस्ट लगी हो ना, आपने आपने जो है ना एक पूरी कहानी लिखनी है, पूरी पोस्ट बना के लिखनी है, एक इफेक्टिव पोस्ट बना के लिखनी है, जो जो कि आपको जरूर जरूर हेल्प करेगी। अगर आप उस चीज को, आप उस चीज को देख रही हैं, अगर आप उस चीज को मतलब अगर आप समझना चाह रहे हैं उसको, क्या अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। ये मतलब आप बैठे बैठाए इस चीज को कर सकते हैं। तो वो इस तरह क्लाइंट मुझे मिला था, मैंने इस तरह, मैं कमेंट इस तरह ही करता था जब मैं स्टार्ट में था। तो फिर इस तरह हुआ, तो मैं इस तरह कमेंट कर देता था। मुझे पूरा यकीन है ये अगर उसामा राजपूत, इस उसामा ने लगाई हुई है ना कि अगर ये वाली उसामा राजपूत ने ये पोस्ट, तो मुझे कभी भी, मुझे पता था उसामा मुझे कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो मुझे वो बंदे ने किया। मैं ना शायद उसको, वो कुवैत का था, मुझे ना शायद उसे लगा कि हम ही है, फजूल आदमी है, मुझे टाइम वेस्ट कर रहा है, स्कैमर है। तो मुझे बाद में जब उसने ऑर्डर दिया ना $20 का, तो मैंने उसे कहा मुझे 20 और दे दो, थोड़ा लालची होकर मैंने और मांग लिया, उसने मुझे 20 और दे दिए। लेकिन मैं ना उसका फ्री साइड पे आर्टिकल पोस्ट करवा दिया।
तो ये बड़ा जबरदस्त हो गया। तो फिर एक ऑर्डर उसने कह दिया, दूसरा ऑर्डर पे फिर उसने वही बतंगड़ बना लिया। तो बाद में ना जब मैंने उससे कहा चलो ठीक है तो $20 और दे, दूसरे ऑर्डर पे भी मैंने यही हरकत की। मतलब एक ऑर्डर चल रहा है, दूसरा ऑर्डर भी ऐसे ही। तो वो मुझे कह रहा तुमने पहला ऑर्डर भी मेरा सही नहीं करवाया, वो भी मतलब नो फॉलो था और फ्री साइड का था। ये मुझे उसने नहीं बताया, कहता तुम एक ना डिसहोनेस्ट पर्सन हो। लेकिन मुझे तब पता नहीं था मैं फ्री साइड पे करवा रहा हूँ। मैंने शायद आपको पूरा जर्नी सुनाया भी है या शायद फिजिकल में सुनाया हो कि मुझे पहले ना पता ही नहीं चलता था मैंने करना क्या है, मैंने सिस्टम को समझना कैसे, मैंने जिसको देखना कैसे। तो क्लाइंट एक बार तो चुप कर गया मेरे कहने पे कि चल यार खैर है, तू कर लिया। सो दूसरी बार उसने मुझे बताया, मैंने कहा पैसों का मसला है सारा। कहता तू पैसे मांग कितने लेने? उसने मुझे अपने पेपाल का स्क्रीनशॉट भेजा ना, तो वो $27 थे। तो नया नया मैं भी फ्रीलांसिंग में अमीर होना चाह रहा था। वो मैंने $27 को जरूर दी, मैंने बड़ी उसकी मिन्नतें की, बाद में वो चुप हो गया। उसके बाद कभी उसने मुझे जवाब नहीं दिया। गोरे का एक असूल है, चला जाता ना जब, इसी तरह मैं भी जिंदगी में असूल बनाया हूँ। जब एक बार छोड़ दी ना जिस चीज को, एक बार पीछे हट गया, एक बार कह दिया ना सो नहीं, तो फिर नहीं। सेम इंसान के असूल होने चाहिए लाइफ में, जब नहीं है तो फिर बस नहीं है। खैर, ये एक अलग चीज है। आपको कमेंट्स से भी क्लाइंट्स मिल सकते हैं, मुझे तो मिले हुए हैं, आपको भी मिल सकते हैं। आप इस चीज को उस तरीके से पोस्ट करना है कि आप समझे कि एक ऐसा कमेंट है जिसमें मुझे जरूर जरूर जो है ना मुझे बेनिफिट होगा। एक ऐसा कमेंट है जिसमें मुझे जरूर क्लाइंट रिस्पॉन्स करेंगे। आप याद रखिए कि आपको अगर पोस्ट लगाने वाला रिस्पॉन्स नहीं ना कर रहा तो आपको कोई दूसरा तीसरा बंदा कर लेगा। जब भी मुझे मेरे कमेंट्स को कोई लाइक करता था, मुझे नोटिफिकेशन आता था, तो मुझे डायरेक्ट लोग कम्युनिकेट कर लेते थे कि भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या है, कितने का था, तुम्हारे पास क्या चीज है। क्या बोलना है आप, क्या कहना है आप? चलो यार छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। सो आई नीड डेली mail.co.uk कम इनबॉक्स, इस तरह। बाकी एक और बात बताता हूँ, लोग किस तरह जो है ना $5 में गैस पोस्ट करवा रहे होते हैं। मैं एक ये सवाल भी आपको क्लियर कर दूं कि ये 500 PKR में, 700 PKR में, पहली बात तो ये ना जनरल साइट्स होती हैं, दूसरी बात ये स्पैमी साइट्स होती हैं। जैसे आप समझ लें कि स्कूल पर स्पैमी साइट है, एक दिन में 60 आर्टिकल भी पोस्ट हो जाते हैं साइट पे। समझ रहे हैं बात को? एक दिन में 60 आर्टिकल भी पोस्ट हो जाती है। तो अब ऐसे ही लोग क्या करते हैं, $5 में या 500 PKR में या 1000 PKR में साइट्स पे कैसे काम कर रहे हैं। आपने ना चीज को समझना। देखिए, एक बात तो ये है, अगर लोग $5 में गैस को सेल करें ना, उसकी एक बेसिक वजह बताता हूँ। मैं ना नया नया फाइवर पे मेरी ना गिग रैंक हो गई। तो मेरे साथ ना अभी भी वो लड़की की गिग रैंक है। मेरी वो दोस्त बनना चाह रही थी, लेकिन ना मैंने उनके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, क्योंकि ना फाइवर सेलर टू सेलर हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो उसका अकाउंट मेरे अकाउंट के साथ आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा आप समझ लें चालाक आदमी था। तो मैं ना उसकी गिग को कम्पीट करके ना ऊपर आ जाता था। शायद वो पुरानी थी, उसके 1000 रिव्यूज थी, मेरे मेरे 100-200 होते थे। तो मैं फिर भी कम्पीट कर जाता था, आप समझ रहे हैं? मैं फिर भी उसके ऊपर उसके उससे आगे रहता था, एक कदम आगे चलता था। लेकिन ना उसकी गिग की प्राइस $5 थी और मेरी $30 थी। आप समझ रहे हैं ना? मैंने कभी भी सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए, कभी भी ये नहीं है कि मतलब मैं अपना ही फायदा देखूं, मैं सिर्फ अपना ही मफाद देखूं। मैं कभी भी लालची होकर मार्केट की प्राइस को कभी नहीं गिराया। मेरी अब ना पिछले 2 दिन से 2-3-4 लोगों से बात हो रही है, 1-2 लोगों से मेरी बहुत ज्यादा हो रही है। मैं सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देख रहा हूँ। इंसान को हमेशा अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। कभी कभी इंसान को किसी को सुन लेना चाहिए, कभी किसी को जो है देख लेना चाहिए। मे बी जिस जिस तरह का आपका जाविया हो, मे बी अगला शख्स वैसा ना हो। सेम ऐसे ही हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम चीजों को देख रहे होते हैं। तो मैं देखता था कि $5 में वो कैसे कर रहा है। अब मुझे ना बाद में समझ आई, तकरीबन 1 मंथ के बाद मैंने ना फिर उससे एज अ क्लाइंट बन के गया, मैं उससे ऑर्डर लिया, तो मुझे पता चला ये उसकी अपनी वेबसाइट है। जब लोग $5-5 में दे रहे होंगे ना, तो वो रीसेलर की ना उस एडमन के साथ इतनी गोटी फिट होगी, उस रीसेलर की या उस जो है ना, जैसे सेलर है या रीसेलर है या मेरे जैसे बंदे की एडमन के साथ इतनी फिटिंग होगी कि वो कहेगा आप ऑर्डर लेके आओ, मैं आपका आर्टिकल लगा दूंगा। तो आर्टिकल लगा दे यार, 500 $5 में भी लगा दे तो क्या है, ठीक है। उसकी फिक्स इतनी होती है, दोस्ती इतनी होती है, उनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छे जो है ना लेवल की होती है कि वो चीज जो है आसान हो जाती है।
सेम ऐसी ही $5 की जो बात है, सिर्फ $5, वो कह रहा है कि अगर आप $5 भी इतनी प्राइस कम कर देते हो तो अच्छे खासे मुझे आर्टिकल ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं अगर आपको डेली के 5 आर्टिकल भी देता हूँ तो $25 में सिर्फ $5 मेरा कमीशन। तो रीसेलर की 1000 की पंजाबी में दिहाड़ी बन जाती है और जो एडमन है वो प्राइस कम करके ज्यादा पैसे कमा लेता है। तो इस तरह होता है, या ऐसे करते हैं वो ना, जो जो रीसेलर होते हैं वो आथर्स के साथ ना डील कर लेते हैं। वो कहते हैं यार आथर, हम तुम्हारे, जो तुमने 1 महीने के इतने पैसे पे किए हुए हैं, ठीक है? आपने 1 महीने के इतने पैसे पे किए हुए हैं, अगर आथर को कहा हुआ है। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर आपने $100 पे किया हुआ है, तो मैं आपको विदिन 5 टू 7 डेज़ मैं आपकी साइट्स की इतनी मार्केटिंग करूँगा, रीसेलर कह रहा है, कि मैं इसकी प्राइस गिरा के इतने आर्टिकल इकट्ठे कर लूँगा कि जो आपके पैसे लगे हुए हैं ना $100, वो विदिन 1 वीक मैं इकट्ठे करके आपको दे सकता हूँ, आपको लौटा सकता हूँ। उसके बाद आप डील मेरे से मार लें कि अगले आने वाले प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट मुझे दोगे या कितनी पोस्टें मुझे फ्री में दोगे। तो इस तरह भी बहुत सा फ़ायदा हो जाता है, लोग बहुत सारे फ़ायदा उठा लेते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब मामला तो हो जाते हैं। अब ये चीज़ है, उनकी ना एडमन के साथ या उनकी जो है ना जो ऑथर के साथ इतनी डीलिंग फिक्स हुई होती है कि वो कहते हैं इट्स ओके, मतलब हमें कोई इश्यू नहीं है। आप जो है आराम से आर्टिकल लेके आएँ, हम उसको उस चीज़ में मैनेज कर लेंगे। ये ब विदाउट गोटी फिट हुए, देखिए मैं एक एक साइट है, जैसे मिसाल ले लीजिए, एक fashion.com साइट है, मिसाल ले लीजिए। मैं अब उसकी प्राइस ही $20 है, मैं उसको 30 में सिर्फ $5 के मार्जिन पे, मैं आपको बात बताऊँ मैं फाइवर पे किस तरह काम कर रहा हूँ। तो मैं ना हमेशा मैं समझता हूँ कि क्वालिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्वालिटी जो है ना आपके काम में होनी चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त रहता है। मैं ना $30 प्राइस रखी है ना गिग की, तो 30 में से ना $6 फाइवर खा जाता है, पीछे कितने रह गए 24, 24 में से $20 एडमन लेता है। और जब मैं एडमन को सेंड करता हूँ तो मैं $22 सेंड करता हूँ, तब उसे 20 जाके रिसीव होते हैं। मुझे सिर्फ $2 बचते हैं। मैं उस $2 की खातिर क्या करता हूँ, फिर मैं उसको 1000 वर्ड का आर्टिकल भी अपनी जेब से लिख के दे देता हूँ। जस्ट इसलिए कि बंदा मेरे हाथ आ जाए। मैं उसको एक सर्विसेज़ दूँ। मैं उस 2 डू फॉलो लिंक नहीं, 3 डू फॉलो लिंक्स दे देता हूँ। मैं उसको 1000 वर्ड का आर्टिकल फ्री दे देता हूँ। बाद में जब वो मुझे बल्क ऑर्डर देता है, फिर मैं जाके एडमिन को कहता हूँ, "वीरे, मुझे आर्टिकल जो है ना, मुझे ऑर्डर मिल गया है 10 साइट्स का। अब तुम मुझसे 10 साइट्स की कितनी प्राइस लोगे?" तो फिर उसके साथ नेगोशिएट करके, उसके साथ बातचीत करके, उसकी मिन्नतें तरले करके, फिर प्राइस हम कम करवा लेते हैं। अदरवाइज़ जो है हम इस चीज़ को मतलब देखते हैं, मतलब अगर बड़ा ऑर्डर लग जाता है $200 का, तो मैं बताता हूँ इतने फाइबर खा ली। लेकिन मैं अक्सर ऐसे होता है, मैं सच पे आ जाता हूँ कि बेटे इधर इतने का लगा है, इतने फाइबर खाएगा यार, तुम इतने ले लो, तुम इतने का फ़ायदा 10 आर्टिकल लगा दो। तो चीज़ें इस तरह मैनेज हो जाती हैं। कभी सच पे बात की जाए तो वो बेहतर हो जाती है चीज़ें, चीज़ें सही हो जाती हैं। मतलब मैं कर लेता हूँ तो बल्क ऑर्डर पे फिर हमें ठीक-ठाक पैसे बच जाते हैं। मुझे अक्सर औकात ऐसे होता था, मैं आपको सही बात बताता हूँ, अक्सर औकात ऐसे होता था जब मुझे ऑर्डर लगता था ना फाइवर पे, तो मेरी बहुत सारी इनकम डेढ़ 2 लाख रुपए पे पर डे रही है, पर डे पे, डेढ़ 2 लाख, यानी कि कभी भी ना दिन मेरा 30-40 हज़ार रुपए कम नहीं गया। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई गुरूर या इसमें वो चीज़ नहीं है। मतलब मैं इतने अर्न कर पाता था। यानी कि वो मुझे 14 दिन बाद भी रिसीव होते थे, लेकिन फिर भी ना 40-50 हज़ार तो डेली में फाइवर से निकाल लेता था। मतलब ऑर्डर्स मुझे मिल जाते थे। जैसे आज $5 की साइट से मैंने 90 में बेच डाली। तो ये इस तरह ना चीज़ें चलती रहती हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, चीज़ें बाकी भी ऑर्डर लगे हैं मेरे, आज भी काफ़ी ऑर्डर लगे हैं, मतलब चीज़ें चल रही हैं। फाइवर पे भी मेरे आज लगे हुए थे, आज क्लाइंट के साथ खप डल रही थी। चीज़ें मतलब हो रही हैं, मतलब मुश्किल है लेकिन एक-एक काम मैनेज कर रहे हैं। बस बिज़ी भी हैं, फ्री भी हैं, बात-शात भी करते हैं, लेकिन ये कि चीज़ें चल रही हैं। तो इसी तरह ना विदाउट गोटी फिट हुए ना पॉसिबल नहीं है मेरे, कि आप जो है कमेंट में लिखना आपके पास वो सब होना चाहिए, ना कि झूठ बोलना। हाँ जी, बिल्कुल, आपके पास होना भी चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कमेंट लिखने से पहले आपकी एडमिन और ऑथर के साथ गोटी फिट हो। आपके लिए हाँ, मुश्किल है बेटे डॉक्टर फैज़ी, बिल्कुल। और सहीतो, डॉक्टर फैज़ी सहीतो, जी, बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, सब कुछ हो सकता है, मैंने भी किया हुआ है। तो लोग इस तरह या तो उनकी गोटी फिट होती है या उनकी अपनी पर्सनल साइट होती है, इस वजह से वो प्राइस कम करके आगे बढ़ते हैं। मेरा ख़्याल है समझ आ गई। अच्छा, मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ फ़ेसबुक पे पैसे कमाने के। एक तो ये था कि हम बेहतरीन तरीके की आपने ना पोस्ट कमेंट्स करना है, ठीक है? उसके बाद आपने एक इन्फॉर्मेशनल, एक आपने नॉलेजफुल पोस्ट पोस्ट बनानी है। मैं ना इस चीज़ को इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि शायद मैंने ये फ़ेसबुक का लेक्चर दिया है या नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना है सच कोई बड़ा इश्यू नहीं है।
कि आपने एक तो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, गेस्ट पोस्टिंग यूके, गेस्ट पोस्टिंग यूएसए, गेस्ट पोस्टिंग इटली, गेस्ट पोस्टिंग ऑस्ट्रेलिया, गेस्ट पोस्टिंग कनाडा, कंटेंट राइटिंग के, एसईओ के, समझ रहे हैं ना, कॉपी राइटिंग के, बैकलिंक्स के, इसके अलावा प्रेस रिलीज गेस्ट पोस्ट के, जो भी गेस्ट पोस्ट के ग्रुप हो ना, आपने सब ज्वाइन कर लेने। जब सब ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों ने देखना है कि 90,000 का ये ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप। तो आपने तकरीबन जो आपका ग्रुप आप सर्च करते रहे, हमेशा आप डेली सर्च करें नए ग्रुप्स, आप उसको ज्वाइन कर लें। तो ये ग्रुप्स में ही आपके क्लाइंट्स हैं, याद रखिएगा। अगर आप ग्रुप्स में बंदों के गोरों को ढूंढना चाहें ना, तो आप एक एक बंदे के 90,000 बंदे को आप मैसेज कर सकते हैं। तो यार आप ये सोच लो, 90,000 में से आप 90,000 वाला वर्ड निकाल लें, 1,000 ही छोड़ दें। मैं कहता हूँ 1,000 के बगैर भी आप एक और निकाल दें, ठीक है, जीरो, फिर 900 बच जाते हैं। तो 900 में से यार फिर आप 90,000 में से 900, 9,000, 9,000 में से 900, 900 में से भी आप निकालो, तो फिर भी अगर 500 भी आपके रहते हैं, तब भी मेरा ख्याल है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर वन बाय वन आप प्रॉपर एक गोरे को रीड करके, वन बाय वन आप एक चीज को सीख के ये सब करेंगे, मैं कहता हूँ आपके काफी मामला आसान हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? सो अगर आप ये इस तरह करेंगे, और आपने वो ग्रुप ज्वाइन करने हैं जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, जिनके जो है ना एक्टिवेशन मेंबर बेहतरीन हो, मतलब आपके मेंबर जो है एक्टिव हो, आपको आपको आसानी हो उनके साथ कम्युनिकेट करने में, आपको आसानी आसानी हो जब आप पोस्ट लगाएं, वो कमेंट्स करें। ये एक तरीकाकार है कि आप मतलब कमेंट्स से क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। दूसरा है कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशनल, आप इन पर नॉलेजफुल कैजुअल पोस्ट लगा के भी आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं। तीसरा है कि आपने डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करने हैं, कमेंट्स करने हैं, पोस्ट लगानी है। चौथा चौथा ये होगा कि आपने आपने एक वर्ड एसईओ, ठीक है, आपने एक वर्ड क्या करना है, एसईओ का सर्च करना है। फिर उसके बाद आपने देखिए, मिसाल ले लीजिए, मैं इधर सर्च करता हूँ आपके सामने, एसईओ, एसईओ, राइट। जब हम एसईओ एक वर्ड सर्च करेंगे, आपने फिर पीपल पे क्लिक करना है, ठीक है। जब हम पीपल पे क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा, फिर आपने यहाँ पे लोकेशंस, ठीक है, सिटी, सिटी में आपने जाके क्या देना है, यूनाइटेड स्टेट। देखिए यूनाइटेड किंगडम, ये यूके के बंदे सारे आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? मैंने शायद ये फिजिकल में बड़े अच्छे से इसका लेक्चर दिया था, आपको भी मैं देता हूँ। आप समझ रहे हैं ना ये चीज? एक मिनट बेटे, मुझे कोई नोटिफिकेशन है। सही, आगे बढ़ते हैं। तो हम एसईओ वर्ड टाइप कर रहे हैं। मैं ना एक आपको हाथ की उंगली की कल भी मिसाल दे रहा था। एक एसईओ वाला अगर आपको बंदा मिल जाता है ना बेटे, एक सिर्फ एसईओ वाला बंदा, तो मैं कहता हूँ बात कहाँ से कहाँ से कहाँ। ये शायद मैंने लेक्चर दे दिया है। नहीं सर, नया है। ठीक है, ठीक है बेटे, हम कर लेते हैं, ठीक है, नहीं दिया। देखिए हम जब एक एसईओ वर्ड, मैं ना इसको एक, आप अगर अपना हाथ देखें ना, हाथ देखें, सारे बंदे अपना हाथ देख लें। उस हाथ में 4 उंगलियां और एक अंगूठा, अंगूठे को कहते हैं जी थंब, और इन उंगलियों को कहते हैं फिंगर, राइट। ये देखें, अगर एक बंदा हो ना, वो एक पूरा हाथ है। अगर किसी बंदे को एसईओ आती है ना, एसईओ, ठीक है, अगर किसी बंदे को एसईओ आती है, तो वो देखिए एक एसईओ वाले बंदे के पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा खिलाड़ी था जिसको कोई भी मानता नहीं था। जैसे मैं ना क्रिकेट फुटबॉल खेलने जाता था ना, तो मुझे वो एक पंजाबी में बात है कि आप हनी बंट के खेलिए, प्लेयर्स ना बंट के खेलते। तो मैं मतलब खेलता भी था, लेकिन मैं सिर्फ रनिंग के लिए जाता था खेलने। मैं कभी भी फुटबॉल खेलने के लिए नहीं गया कि मैंने फुटबॉल में गोल करना है। मैं सिर्फ रनिंग के लिए जाता था। मैं सारा दिन जो है लैपटॉप पे बैठा रहता था। दिन भी इस तरह चढ़ जाता था, रात भी, विदाउट सिर्फ नमाज, बाकी सारा टाइम मेरा लैपटॉप के इर्द गिर्द होता था। तो मैं जब जाता था ना उधर, तो मुझे ना सबसे एंड पे जिसको बच्चे जब बांट रहे होते हैं कि यार आ बाल मेरे बनने आ गया, आ बाल मेरे बनने आ गया, तो फिर मुझे ना उन बच्चों में उन्होंने कंसीडर किया हुआ था। तो वो इस तरह जो है ना, मतलब मुझे बांटते थे। लेकिन मैंने कभी इस चीज को फील नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बाला नाल बांट रहे हैं, खैर कोई कोई इतना इशू नहीं है। मतलब मुझे सीनियर प्लेयर नहीं वहां गिना जाता था, ना ही मुझे जूनियर गिना जाता था। मुझे बहुत बहुत छोटा बच्चे के थ्रू।
क्योंकि मैं खेलता नहीं था, मैं फुटबॉल को बस आए तो मैं लगाता था पाँव, नहीं तो मैं इतना फुटबॉल इधर खेल रहे हैं, मैं अपनी रनिंग कर रहा हूँ। उनको पता था कि मास्टर आता है सिर्फ इधर है, मैं मतलब ऑलराउंडर समझ। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी है कि ऑलराउंडर होके भी मैं डेली गोल करके आता था, मतलब मैं बिल्कुल गोल के पास खड़ा होता था, एक मेरी टांग लगती थी, गोल हो जाता था, या मैंने उसको धक्का-शक्का लगा के करा कर देना, तो मतलब इस तरह था। लेकिन फिर भी वो कोई और ही गोल कर रहा होता था, बस पाँव मेरा लगना होता था। मतलब जिवें मिसाल ले लीजिए कि मतलब करना तो आपने खुद दिया है, मुझे मेरी थोड़ी-सी आपको सपोर्ट चाहिए, सही है? सेम ऐसे ही। तो बस हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह ना वो ऐसी वाली उन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बदलती गई ना, तो वो उसके पीछे जिसको जो पैदल आता था, मतलब वही वही लड़का जो कहीं जिसको कोई पूछता भी नहीं था, जिसको मैं नमाज़ से पहले निकल आता था ग्राउंड से, क्योंकि मगरिब की नमाज़ हो जाती थी। तो फिर मैं आधे आधी गेम तो मैं वैसे ही छोड़ देता था, कुछ मैं आधा घंटा ही खेल पाता था। तो फिर ना उसी बंदे के साथ आप देखें अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई, मतलब अब मुझे कब अक्सर मैसेज आ जाता है कि आप ना आपके पास जॉब्स होंगी तो आप हमें इन्हें दाखिल। मैं सिर्फ़ एक आपको मतलब आपको कोई मतलब वो नहीं बताना चाह रहा कि कोई शय बन गया हूँ या मैं फ़ेमस हो गया हूँ या वो मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई। मैं इसको और ऑप्शंस नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ़ इसलिए आपको अपने से रिलेटेड मिसाल दे रहा हूँ। आज मैं एक और मेरे एक जो है बात हो रही, तो वो कह रहे थे उनको कोई उन्होंने वर्ड यूज़ किया था उम, खुद पसंद है, पता नहीं व्हाटएवर मुझे आई डोंट नो, मुझे जो है ना वर्डिंग याद नहीं रहती, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। तो खुद पसंद, मैं अपनी ही मिसाल इसलिए दूँगा ताकि आप उस चीज़ को ज़्यादा तरीके से समझें। तो फिर उसके बाद ना अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई। अब जैसे मुझे मेरे उस्ताद कहते हैं, उमैर अब आपको कोई भी बात करता है ना, तो वो एज़ अ अपॉर्च्युनिटी एज़ अ सर्विसेज़ के तौर पे आपसे बात करता है कि यार इससे मुझे फ़ायदा होगा। मैंने कहा चलो यार उस्ताद गल ते कीती उन्हें साडे नाल राबता ते कीता, चलो फ़ायदे नाल ही कीता, कोई गल नहीं। सो इसी तरह सेम एक बंदा एसईओ सीख जाए, जैसे अब मैंने सीख लिया, मैं उसको सिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना ऐसा नहीं है, मतलब अल्लाह से डर के कहना चाहिए। वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तो एक हाथ है, एक एसईओ वाला बंदा उसके पास हाथ है। देखिए एक एसईओ वाला बंदे के पास अगर प्रोजेक्ट है ना, तो आप याद रखें उसके पास ऑन पेज का काम होगा। दूसरी बात उसके पास ऑफ पेज का काम होगा। तीसरी बात उसके पास बैकलिंक्स का काम होगा। चौथी बात उसके पास वर्डप्रेस का काम होगा। पाँचवीं बात उसके पास कंटेंट राइटिंग का काम होगा। छठी बात उसके पास गेस्ट पोस्टिंग का काम होगा। सातवीं बात उसके पास टेक्निकल काम होगा। उसके बाद 8वीं बात उसके पास वर्डप्रेस का काम होगा। इतनी सारी एक बंदे के पास अपॉर्च्युनिटी। जैसे मेरा एक क्लाइंट है जो कि न्यूज़ीलैंड से है। वो ना मुझे मतलब डेली मतलब ऑर्डर देता है $100 का। वो मुझसे ना लिंक इंसर्शन करवाता है। मतलब मुझे कुछ है ना कई 6 महीने हो गए हैं, वो डेली मुझे ऑर्डर देता है डेली। न्यूज़ीलैंड का है। तो उसका नाम टिड है। टिड। तो वो ना टिड क्या करता है, टिड ना हर मतलब मुझे ऑर्डर देता ही रहता है। अब वो उसका ना मेरे साथ इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि अब ना कभी उसने मेरे से वेबसाइट नहीं माँगी। बस मुझे ऑर्डर दे देता है, मैं खुद ही लिंक इंसर्शन करवा देता हूँ, मैं खुद ही आर्टिकल ढूँढ लेता हूँ नीश के मुताबिक। समझ रहे हैं ना? तो वो कहता है, मैंने एक दिन टिड से पूछ लिया, मेरी बहुत कम बात होती है, मतलब मेरी मसरूफ़ियत की वजह से भी कम बात होती है, मैं ज़्यादा बुलाता नहीं हूँ। मेरा काम जब चल रहा है तो बस सही है। मतलब कभी-कभी मुझे वो 50,000 का भी डेली का ऑर्डर दे देता है। पहले 300-300 का देता था, फिर कभी 200 नहीं $100 का देता ही रहता है। मतलब मेरी डेली उसके साथ एक बार ओके का मैसेज आ जाता है। वो ऑर्डर दे देता है, मैं कह देता हूँ मैं वर्ड कभी ओके यूज़ नहीं किया। ओके, ओके मैंने कभी किसी को नहीं बोला। मतलब इस पे व्हाट्सएप पे, मैसेज पे मैंने कभी कभी ये वर्ड यूज़ नहीं किया। ओके, इट्स ओके तो बोल देते हैं, ओके नहीं। तो फिर बस उसको बोल देते हैं श्योर ब्रदर या व्हाई नॉट आई हैव डन इन इवनिंग। तो मैं 10 उसके लाइव लिंक करवा देता हूँ। तो वो मैंने ना एक दिन उससे पूछा कि भैया आपके पास क्लाइंट कितने हैं? तो वो मुझे फिर उसने बताया कि उमर मेरे साथ तकरीबन तकरीबन 61 फ्रीलांसर्स काम करते हैं। मैंने कहा हैं? कहता उस 61 फ्रीलांसर में ना आप 61वें नंबर पे हो। ओए होए! फिर मैंने उसको सीरियस लिया, मैंने फिर उसकी अर्निंग देखी कि मतलब उसके 1 महीने की स्पेंड डॉलर देखे। मैंने उसके देखे तो 40,000 हर बार वो ना हर महीने डॉलर स्पेंड करता है। मैं कहा यार अल्लाहू अकबर! ठीक है? तो मतलब बड़ा मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार मैं 2-3 हज़ार डॉलर उससे ले लेता हूँ। मैंने कहा यार तू इस अगर मुझे ही सारे दे दिया कर। हँसने लगा, कहता नहीं जो तू काम कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है, बस तू वो करता रहे, बाकी इधर-उधर। फिर मैंने उससे पूछ लिया, मुझसे नहीं रहा गया, लालची हूँ ना। फिर मैंने कहा यार तू ये बता तेरे पास क्लाइंट कितने हैं? फिर कहता है मेरे पास 83 क्लाइंट है एसईओ के। तो देखिए उसके पास कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ऐसे ही अगर आप एक एसईओ वाले बंदे को देखेंगे ना, आप याद रखें आप एक बंदे को देखेंगे उसको इतने सारे लोग देख रहे होंगे, वर्डप्रेस वाला भी देख रहा होगा, बैकलिंक्स वाला भी देख रहा होगा, गेस्ट पोस्टिंग वाला भी देख रहा होगा, ऑन पेज वाला भी देख रहा होगा, कंटेंट राइटर भी देख रहा होगा। हर बंदे नहीं इस तरह, एसईओ वाले बंदे के साथ। मैं ना इसमें आपको एक और मतलब बता देता हूँ सच्ची बात। अगर आप स्टार्ट में इस तरह करेंगे ना स्टार्ट में
कि अगर आप एसईओ वाले बंदे के साथ अटैच हो जाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग तो चलो आपको समझ लें आधी गुफराना आदि ने सिखा दिया, आधे आपके पैसे लेके खा गया, आधा जो है ना वो अच्छा आदमी नहीं था, वट आपने बुराइयां करनी है जो भी। लेकिन आप ना मेरी बुराइयां करने के साथ साथ आप अगर उसकी थोड़ी सी इज्जत कर लें, एसईओ वाले बंदे के साथ अटैच हो जाए, तो अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग थोड़ी सी आ गई है ना, तो थोड़ी थोड़ी आपको वो एसईओ सिखा दे, आपको बैकलिंक बनाना सिखा दे, आपको जो है ना वेबसाइट बाय करना सिखाए, डोमेन होस्टिंग, ठीक है, उसके बाद थीम प्लगइन, उसके बाद डिजाइनिंग, फुटर लिंक्स, होम पेज, आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन, पब्लिशिंग, बहुत सारी चीजें अगर वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज आपको सिखा दे, तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा एक्सपीरियंस कोई नहीं होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फिर इस तरह एक बंदे के पास कितनी 6-7 अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। तो इसी तरह उसको हर बंदा ट्रैक कर रहा होगा। अगर आपका ट्रैकिंग सिस्टम डिफरेंट होगा ना, अगर आपका ट्रैकिंग सिस्टम उस तक पहुंचने का मामला डिफरेंट होगा, तो मैं कहता हूँ आप हमेशा नुमाया दिखाई दिए जाएंगे। ठीक है, आप हमेशा दूसरी चीजों से आप मुख्तलिफ दिखाई दिए जाएंगे। आपका सिर्फ उस तक ग्रैपिंग जो है ना वो आपकी अच्छी हो। मैंने कल ना आज वैसे लिंक्डइन का सुबह टाइम मैंने लेक्चर दिया था ना, तो मैंने उनको बताया था कि एक बंदे को अप्रोच कैसे करना है और एक बंदे को अप्रोच करके मैसेज कैसे करना है। आपने फर्स्ट मैसेज उसे करना कैसे है, आपने आपने उसे देखना कैसे, आपने उसको समझना कैसे है। आप समझ रहे हैं? मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। मैं तो इस तरह अगर आपने एसईओ वाला वर्ड यूज किया, अगर आपने बैकलिंक वाला, कंटेंट राइटिंग वाला, अगर ये आपके दोस्त बन जाते हैं ना, तो अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का जवाब देते रहे, या आप 3 माह भी इसके साथ ना एक आधा प्रोजेक्ट से ऐड हो जाते हो, या आप गेस्ट पोस्टिंग करने लग जाते हो और आपकी इसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और वो आपको आप उससे थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे देखते रहते हो, आप थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे सीखते रहते हो, तो मैं कहता हूँ आफ्टर 3 मंथ आप और नहीं तो एक हाउ नाउ कर लेंगे। इतने जोगे जरूर आप हो जाएंगे कि आप कहेंगे यार अब मैं ना अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, अगर आप इतने भूखे और तरसाए होंगे ना, मतलब इतने अंदर से आपको नीडी होंगे, इतने अंदर आप भूखे होंगे कि नहीं यार मुझे लाजमी जो है ना, मुझे लाजमी चीज को करना है। अगर आपने वाकई से अपनी दिल से चीजें सीखी होंगी, अगर आपने इस चीज को दिल से समझा होगा, तो आफ्टर आफ्टर 3 मंथ ना आप ये स्टेप लेने योग्य हो जाएंगे कि नहीं यार अब मुझे ना अपनी भी एक वेबसाइट पे काम करना है, और नहीं ज्यादा नहीं, एक पे जरूर करना चाहिए। तो फिर ये मतलब एक एक ये वधिया गल हो जाएगी। सही है। तो इस तरह मैं आपको बताता हूँ, ये आप इसको सर्च करेंगे, गैरियो एसईओ, तो ये कौन सी लड़की है, क्या करती है, क्या मामला है, ये मैं ना लिंक्डइन से आपको सही तरीके से बताऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्बास बेटे आप ऐसा करो, मुझे रिकॉर्डिंग कर दो, मैं बेटे जूम क्लास दे रहा हूँ, आपका जो भी मसला है मुझे आप रिकॉर्डिंग कर दो। सही है। तो इस तरह ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, ये हमने किया भी है। ये हम ना पूरे प्रॉपर एक बंदे को पढ़ के, एक बंदे को सर्च करके, फिर उसके बंदे में हम उसके बारे में हम राय लिखेंगे, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये यूनाइटेड किंगडम से है, ये क्या मामला है, इधर ना इतनी ज्यादा इसकी जो है ना डिटेल पता नहीं चलेगी, लेकिन इसकी पता चल सकती है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन वो एक अलग तरीका कार है। मैं ना आपको लिंक्डइन से ज्यादा अच्छे वे में इसका बता सकता हूँ, ज्यादा अच्छे वे में LinkedIn इसका इसमें गाइड कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह प्रोफेशनल कमेंट। तीसरी बात आ जाती है कि आपने ना इंफॉर्मेशनल पोस्ट कैसे लगानी है। आपने जब हम फेसबुक में पीपल की लोकेशन बदलेंगे तो हम बाहर मुल्क चले जाएंगे या पाकिस्तान में ही रहेंगे? नहीं, अगर आप चले जाएंगे ना तो पॉसिबिलिटीज है, 80% चांसेस हैं कि अगर ये गैरियो एसईओ है ना तो ये गैरियो एसईओ ही होगी। पॉसिबल नहीं है कि ये आंटी शमीम निकले या बाजी कुलसूम निकले। ये ज्यादा यही है कि ये बाहर के लोग नजर आएंगे। लिंक्डइन पे तो पक्का है, फेसबुक पे भी पक्का ही है, बट ये है कि थोड़ा बहुत इधर शक आ जाता है। लेकिन यह है कि मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा कि कैसे जो है ना, कैसे आप आपको पता चल जाएगा ये रियल बंदे हैं या नहीं। तो बहुत सारी चीजें आपको एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके पता चलेंगी। और ये स्टार्ट में ऐसे ही है, बस आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा स्टार्ट में, आपको थोड़े से मसले आएंगे, लेकिन आफ्टर आफ्टर सम टाइम्स आपको पता चलने लग जाएगा। जैसे जैसे आप काम में इन होते जाएंगे ना, जैसे मैंने कल भी आपको एक मिसाल दी थी, अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारा घर, अब घर बन मतलब हमारा घर पहले तो बना हुआ था, हमारी छतें कच्ची थी, तो फिर ना मैं और अम्मी अपने घर की वो छतें जो है उसको उसको लेप कर रहे होते थे। बेटा मैं बोतल नहीं पीता, मैं बोतल नहीं पीता बोतल। मैंने पीनी होती तो मैं कभी इनकार नहीं, खाने पीने से मैंने कोई इनकार, मुझ दिन खाना खाया नहीं कोई। नहीं, और बोल लो उस तरह कोई अदब वाली बात नहीं है।
नहीं क्लास सर कोटा मारो यार मैंने पीनी नहीं, चलो आओ लो जी। थैंक यू, लव यू टू जी, थैंक यू। तो बात कर रहे थे, तो फिर ना हमारे घर इस तरह मतलब जैसे अब बारिशें आ रही है ना, तो हमारी छतें कच्ची थी, तो फिर हम ना छतों के बाद मिट्टी नीचे गिर जाती है, तो फिर वो पानी रसने लग जाता है, तो फिर अम्मी कहती थी हम कर लेते हैं। तो फिर ना मुझे वो गारा बनाना नहीं आता था, फिर अब्बू ने हमें सिखाया, मतलब अब्बू ने कहा एक बार अंदर तो जाओ, तो बड़ा अजीब सा लगता था वो, हमने अंदर मिट्टी का गोबर डालना और ये मामला करना, तो एक बार अजीब सा लगता था, थोड़ी कबाहट सी होती थी। लेकिन आफ्टर आफ्टर 2 से 3 डेज, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ना वो सारे मामला हमें हो गए, फिर हमें हर साल ऐसे ही करना पड़ता था, तो फिर हम आदी हो गए। हम ऐसे ही ना जब स्टार्ट में होते हैं ना, तो हमें चीज़ों का आइडिया नहीं होता, हमें समझ नहीं आती। जैसे मिसाल लें, छोटा था ना मैं, तो मुझे जो है ना पंजाब वो चारा चारा जो है ना चारा, उसको काटना नहीं आता, जिसको हम पंजाबी बोलिए पट्ठे वढ़ने नहीं आते थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अब्बू के साथ जाना शुरू कर दिया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे आना शुरू हो गया। फिर अब्बू को मैंने छुड़वा दिया, मैं स्कूल पढ़ाने जाता ना सुबह मॉर्निंग, तो फिर मैं सुबह फजर टाइम में चला जाता था नमाज़ पढ़ के, तो मैं दिन निकलने से पहले 7 बजे से पहले मैं लेके आ जाता था। हमारी 3 भैंसें थी तब। तो ये मामला थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बंदे को तरीकाकार आ जाता है। फिर आपको पता चल जाता है कितनी देर में आपने वहाँ पहुँचना है, कितनी देर में वहाँ तक वो रेडी जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर काट के रखनी है कितनी देर में। तो मैं पूरा टाइम डिवाइड कर लेता हूँ। स्टार्ट में मुश्किल हुआ, लेकिन फिर मैं सारे काम करके चला जाता था। अच्छा एक और बात, चीज़ें बस स्टार्ट में मुश्किल होती हैं। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा ना, चीज़ें चीज़ें आसान होती जाएँगी। हम बेहतरी की तरफ गामज़न होते जाएँगे। अगर हम टिके रहें, अगर हम जो है ना सर्च निकाल लेंगे। सर एक ट्रिक ढूँढ लिया सर्च निकालने की, आप उसको यूट्यूब पे डाल दें, बहुत फ़ायदा होगा लोगों का। चैट जीटीपी से हम सारा डाटा निकाल सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अब क्या कर दिया चैट जीटीपी का? आप मुझे रिकॉर्डिंग में बताओ किस तरह क्या आपने निकाला है? अच्छी बात है बॉस, कीप इट अप। तुम चीते हो यार। सो इसी तरह चीज़ें बस कॉम्प्लिकेटेड हैं, मुश्किल होती हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाती हैं। हुँ? चलें जी इंशाल्लाह कल क्लास कर लेते हैं, जिसमें मैं ना आपको इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल और कैजुअल और नॉलेजफुल पोस्ट लगाना सिखाऊँगा। आप उससे भी क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं। और 5वां तरीका मैं आपको बता देता हूँ, शायद मैंने बताया भी हो। एक और तरीका बता दूँ, आप उससे सीख सकते हैं, शायद मैंने बताया हो कि आपने ना फ़ेसबुक पे, जैसे मैंने ना फ़ेसबुक पे पहले आपियाँ और आपे दोस्त बना लिए थे, भाई और दोस्त बना लिए थे एसईओ के। तो फिर मैंने ना रिकमेंडेशन से भी ऑर्डर कंप्लीट किए थे। मुझे ना वो रिकमेंड कर देते थे, ठीक है? बाय सर जी। नहीं बेटा अभी मेरी बात तो सुन लें। मैंने बताया हुआ है ये तरीका या नहीं? अगर बताया तो मुझे बताइए, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए और कि अगर मैंने बताया होगा कि आप रिकमेंडेशन से नहीं सर। चलें ये सुनिए, ये बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं इसमें आपको एक वाकया भी शेयर करता हूँ, चीज़ भी शेयर करता हूँ। तो मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। मैंने ना जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपको बताया भी था, मैं बसों में धक्के खाए, तो मुझे ना मार्केटिंग बड़ी अच्छे से आती है। बस करो यार, जो भी लिख रहे हो खत्म कर दो। किंजा जावेद, किंजा बेटे आप खत्म कर दो, जो भी आप लिख रही हो। जी, जी, गुफरान हादी जी, लव यू। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपके आपके जज़्बात। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, मैं बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ तरीकाकार, आप सुनें पहले। मैंने ना इस तरह दोस्त बनाए हुए थे एसईओ के। याद रखें मैंने एसईओ के साथ-साथ ना मैंने कंटेंट राइटर पे ज़्यादा तवज्जो दी थी। मैंने ना कंटेंट राइटर के दोस्त बना लिए, सारे कंटेंट। मतलब ना वहाँ पे मेरी ना आपियाँ भी दोस्त बन गई हैं, आपियाँ जैसे जैसे मेरी बड़ी आपियाँ भी, मेरी आपियाँ कम है, मैं अक्सर बोलता हूँ मेरी सहेलियाँ ज़्यादा। सो वो उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स थे। तो मेरी दूसरी आपियों के साथ भी जो फ़ेसबुक पे ऑलरेडी मेरे से सीनियर थी, काम कर रही थी, तो मैंने ना उनको भी ना बहुत अच्छे तरीके से, मैं ना पैसा कमाता था, तो जिस तरह बंदा पैसा कमाए और अपने कारोबार पे इन्वेस्ट ना करे, तो सोनू शर्मा के मुताबिक, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के मुताबिक आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। तो मैंने बिज़नेस के बहुत से रूल्स उनसे सीखे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा इंडिया से हैं। मैं अक्सर सुनता रहता हूँ उनको, मैं सोनू शर्मा। तो आप ना अपने जो है ना सबसे पहले कारोबार पे इन्वेस्ट लगाएँ। कभी आप अकेडमी आए ना तो आप ज़रूर देखेंगे।
कम से कम अपने जो है ना अपने आप अपने जो है बिजनेस पे, आप अपने काम पे इन्वेस्ट करें, ताकि कोई बंदा आए उसे फील हो कि बाकी आपको अपने काम से मोहब्बत है। लोग बहुत कम, अक्सर आपने देखा होगा दुकानें इतना कमा रहे होते हैं लेकिन दुकान उनकी अच्छी नहीं होती। एटलीस्ट वो जबरदस्त हो, आप आपको बैठ के वो चीज फील आए। ठीक है, खैर हम आगे बढ़ते हैं। आपकी गुफ्तगू नहीं जिंदगी का तजर्बा है, मुश्किल सफर। हाँ जी, ये है। तो मैंने ना फिर मैं जब पैसे कमाता था ना तो मैं बांटता था। जैसे मैंने अभी ना रीसेलर अपने साथ रखे हूँ, 10 रीसेलर मैंने अपने साथ कम से कम रखे हूँ। मैं ना जानबूझ के आर्टिकल उनको दे देता हूँ। मेरे एडमिन दोस्त हैं वो, जिनको वो आथर को देते हैं ना, मैं सारी बातें जानता हूँ अंदर की। लेकिन मैंने उन्हें बोला कि मेरे साथ सच बोलो। जब इंसान सच बोलता है ना तब आप क्लियर होते हैं, तब आपके अल्फाज, आपकी जात, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जुबान, सारी चीजें आपका साथ दे रही होती है। मैंने रीसेलर को कहा, मैं अक्सर रीसेलर को आफ्टर 1 मंथ पे करता हूँ। वो मेरा काम करते रहते हैं, आफ्टर 1 मंथ मुझे बता देते हैं फरहान भाई इतना बिल हो गया। मैं फिर उनको कह देता हूँ, जिनके पास भी मेरे अकाउंट्स होते हैं, कभी किसके पास कभी किसके पास, तो वो मेरे पेमेंट्स उनकी तरफ से आ जाती है। ठीक है, तो वो मैंने ना इस तरह जो पैसे कमाता था, तो मैं ना 8 5 5 7 7 हज़ार लोगों में बांट देता था। तो मैं इसी तरह ना वो जो राइटर थे ना, मैंने उनको कहा मैं आपकी गैस पोस्ट फ्री करवाऊंगा, आपको जो है ना कोई भी मुझे काम कहेंगे फ्री करवाऊंगा। मैं आर्टिकल उनसे लिखवा लेता था। वैसे ऑलरेडी मेरे पास टीम थी आर्टिकल की, स्टार्ट में भी मैंने बना ली थी टीम, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ से उनसे लिखवाता था। वो 500 मांगते थे, मैं 1500 दे देता था। जब आप किसी को हद से ज्यादा देंगे ना तो वो आपको प्रेफर देगा। बिकॉज बिकॉज आई एम सोशल मीडिया मार्केटर। मतलब मुझे जो भी था, मुझे सोशल होना था, मुझे जो है ना लोगों के साथ ताल्लुकात बिल्ड करने थे। मुझे लगता है पैसा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो पैसा है ना बड़ा अहम है अगर ताल्लुकात आपने बनाने हो। मुझे शायद ऐसे लगता है कि बहुत मैटर करता है पैसा। अगर नहीं है ना तो इससे इससे जो है ना इससे तलबगार चीज कोई नहीं है। हम शायद आज सब कुछ जो है ना पैसे के लिए भाग रहे हैं। बट वो तब जो जो चीज थी ना उसमें पैसा बड़ी बेसिक नीड है। ये नहीं कि हम उन पे कोई एहसान कर रहे हैं, हम उनको अपने किसी एहसान के नीचे दबा रहे हैं। जी बिल्कुल, पैसा फेंक तमाशा देख, ऐसे ही है डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैजी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें ना ब्रदर ऐसे ही चल रही थी। तो मैं हद से ज्यादा उनको देता था, हद से ज्यादा चीज जो थी मैं उनको बांट देता था। मेरे पास पैसे अल्लाह अल्लाह का शुक्र था तब आ रहे थे, तब तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी आ रहे हैं। अभी मेरे उनके साथ ताल्लुकात हैं, मैं पुराने बंदे को छोड़ता नहीं। मैं जो है ना टच में रहता हूँ, साथ लेके सबको चलना चाहिए। खैर मैंने ना फिर इस तरह आपियों को, भाइयों को, हमजा बेग, यासर भाई, सबा आपी, जमीला आपी, फातिमा आपी, मैं सबको दो। आज भी फातिमा आपी मेरे जो है ना प्रोजेक्ट रूम में बैठी हैं। आज भी वो काम कर रही हैं। अभी क्या टाइम हुआ, रात 11:23 हुए हैं। पूरी रात वो इधर रहती है, सारी टाइम हमारे साथ वापस जाती है। बड़ी अच्छी हैं आपकी फातिमा, मेरी बड़ी अच्छी बहन है। मैं उम्रे से वापस आया हूँ, स्पेशली मेरे से इधर मिलने आई हूँ। मैं नहीं था इधर, मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों को क्लासेस दे रही है। तो बड़ा अच्छा उनके साथ एक लेन-देन का मामला है। उनके साथ पे भी है, उनके साथ चीज़ें भी हैं, डिस्कशन भी है, टीचिंग भी करती हैं यहाँ पे, पढ़ाती भी हैं बच्चों को, सिखाती भी हैं। मेरे बहनोई आए हुए हैं, वो भी उनसे सीख रहे हैं। मेरे दोस्त के दोस्त आए हैं, वो भी बैठे सीख रहे हैं। मतलब बड़ा अच्छा टर्म्स बना हुआ। आज भी उन्हीं राइटर के साथ यासिर भाई की पिछले दिनों शादी थी, हम गए हुए थे। तो बड़ा अच्छा उनके साथ टर्म बना हुआ, फैमिली रिलेशनशिप बने हुए। तो उनको मैंने कहा बेटे आपका तो काम है, आपने ज़िंदगी 4 साल राइटिंग की है, आपके पास क्लाइंट्स होंगे। सिर्फ़ इतना कर देना चुप करके कि आपने कहना ये आर्टिकल जो आपने लगवाने हैं ना, ये आप इस गुफ़रान आदेश से लगवा लें। सिर्फ़ एक बंदा ना, सिर्फ़ उधर से वो बोरा उठा के ना सिर्फ़ एक मेरे तक ले आओ। आगे बंदा भागे ना भागे मेरा काम है। आप मेरे से कमीशन ले लो। कहते नहीं हमें शर्म आती है कमीशन लेते। मैंने फिर भी उनको ना अपने ऑर्डर कंप्लीट होने पे, फिर मुझे ना पहला ऑर्डर 45,000 का मिला था इस तरह रिकमेंडेशन से। मैंने कराची के बंदे से अर्न किया था। फिर कभी 1,20,000 का, 15,000, 20,000, 80,000। मुझे एक-एक ऑर्डर से मतलब वो उन्होंने, मैंने कहा यार आपने तो आर्टिकल लिख दिया ना, आपका तो काम पूरा हो गया, आपको तो पैसे मिल गए। सिर्फ़ आप ये कह दें कि सर सिर्फ़ ये कह दें कि इस बंदे से गैस पोस्ट कंप्लीट करा दें। वो सिर्फ़ इतना कह देते थे, इससे करवा लो। एक बंदा, सिर्फ़ एक बार बंदा वो मेरे व्हाट्सएप तक, मेरे मैसेंजर तक आके कह दे, मुझे हमज़ा ने रिकमेंड किया, मुझे यासर ने किया, मुझे उसी टाइम पता चल जाएगा इसे ज़रूरत है। फिर आगे मेरी कम्युनिकेशन पावर। अब वो जो क्लाइंट है वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मतलब अब उनको कहना भी नहीं पड़ता। अब डेली मतलब 1 हफ्ते में ना 1 बंदा मुझे ज़रूर रिकमेंड कर देता है। मैं इसलिए फेसबुक पे भी क्लाइंट हंटिंग नहीं करता। मुझे बैठे-बिठाए ना चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपना आप ज़िंदगी में याद रखिएगा ये कहीं न कहीं आपके ज़रूर काम आएगा। ज़रूरी नहीं आप गेस्ट पोस्टिंग में कामयाब हो। मैं अक्सर एक बार फिज़िकल वाले बच्चे के साथ बैठक पी रहा था। कहता सर मैंने आपके साथ ना सुबह का नाश्ता करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं सुबह आया, मैं जो है ना नाश्ता नहीं किया। मैं उसके पास आया, मैंने उसे सोए को उठाया, मैंने कहा चलो आओ, तुमने मुझे कहा था नाश्ता करने। हम उनके साथ नाश्ता किया बैठ के, चाय पिए। वो एक बिल्कुल आप समझ लें थक्कड़ होटल था, एक बिल्कुल लोग बिल्कुल यहाँ अकेडमी के सामने बनी हुई है।
वो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा था। तो मैं इसे उधर ही लेके गया, मैंने कहा जहाँ से तुम खाते हो ना मैं उधर ही जाता हूँ, उनको पता था सारा है। मैंने कहा कलर नहीं करना, वही आप मुझे खिलाएं जो जो मैं डिजर्व करता हूँ या जो ये डिजर्व बच्चे खा रहे हैं। उनके साथ बैठ के खाना खाया, उनके साथ मैं भी कभी वो आए हूँ, कभी मिलने आए हूँ, तो वो उस चीज को जरूर याद है, कहते सर हम नहीं समझ रहे थे, आप नहीं आएंगे, आप चीजों को नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। आप आज कहीं कर रहे हैं ना कहीं आपको उसका जरूर फायदा होगा आपको कहीं। वो कह रहे थे सर हमने और तो कुछ नहीं है, 20,000 दे के ना हमने सर आज ही जरूर सीख ली हमने, जो है ना हमने डाउन टू अर्थ। ठीक है, आप जो है ना बिल्कुल आप उस लेवल पे आके कर रहे हैं, ये सब मामला बता रहे हैं, आप डिजर्व करते हैं ये सब। मुझे मतलब उसने ये चीज जाते हुए जब आखिरी टाइम उसने बैच 3 के बच्चे ने वो मुझे गले मिले, मुझे उसने रात को भी बात की, मैं रात को भी उनके बिस्तर पे बैठा हुआ, ये चीजें थी। तो इसी तरह आज आप कर रहे हैं, आज मैं उनके साथ चल रहा था, मैंने स्टार्ट में अपने पैसे बड़े दिल पे हाथ रख के कहीं दिए, भले मैं 45,000 कमा के भी 15,000 बांट देता था, बट ये तब स्टार्ट में किए थे क्योंकि मैं जानता था ये चीज मेरे लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। फिर एक ऑर्डर पे मेरे सारे पेमेंट निकल आती थी, मुझे बड़े पैसे इधर से मैं अभी भी पिछले दिनों में मुझे आ रहा था। तो वो मैंने शायद समझा कि ना मेरा स्टूडेंट है, तो मैंने उसको अच्छी खासी सुना दी। मैंने कहा आपको अदब नहीं है, आपको पता नहीं कॉल करते कैसे हैं। आप मुझसे इजाजत लीजिए ना पहले कॉल करने की, आप किसी को भी कॉल करें आप पूछें पहले कैन आई कॉल यू। फिर ये इजाजत बड़ी अहम शय है, जो मर्जी हो जाए इजाजत लीजिए उससे। तो वो मुझे मैसेज करी जाए, कॉल की जाए, मैंने कहा बताया, कहता मुझे हमजा बेग नहीं या पता नहीं यासर ने रिकमेंड किया। मैंने कहा यार मैं तुम्हें क्लाइंट स्टूडेंट समझ रहा था। कह रहा मैं माफी चाह रहा हूँ, कह रहे उसके साथ मेरी इस तरह थोड़ी लड़ाई होके बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी, तो मतलब ऑर्डर शॉर्डर चल रहे हैं, तो 10-20 हज़ार मुझे इस तरह मतलब कभी ना कभी कहीं ना कहीं से रिकमेंडेशन से आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा मेथड था, मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर कर लूँ। इसलिए एसईओ वाले बंदे के साथ, कंटेंट राइटर बंदे के साथ अगर आपकी बात बन जाए, जुड़ जाए, तो मैं कहता हूँ बातें बारे न्यारे हो जाए। मेरा ख्याल है आपको लेक्चर समझ आ गया। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।